हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन देखने वाले कि डर क्या है। डर किस चीज से हमारे जीवन में आता है। हम आज उस वचन के बारे में बात करने वाले हैं जो परमेश्वर ने हमें डर के ऊपर अधिकार दिया है। फिर भी हम उस अधिकार को भूल जाकर हम अपने ही चिंताओं में, अपनी ही परेशानी में, अपनी ही समस्या में हम इतने अटक गए कि हम परमेश्वर के अधिकार को हम भूल गए जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। डर क्या चीज है? डर किस तरह हमारे जीवन में आता है? पहली बात तो हमारी चिंता, हमारी समस्या, आर्थिक समस्या, ये तमाम चीजों से ये सब चीज हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसे बैठ जाती कि इससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और मेन बात यही रहती कि आर्थिक समस्या किस तरह हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा कार्य करती है और किस तरह हमें उसके कब्जे में दुष्ट आत्मा हमें कैसे घेर लेती है, ये हमें मालूम रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन में अगर हम जी रहे तो हमें इन चीजों से भी हमें जानना चाहिए कि कौन से परमेश्वर से है और कौन से दुष्ट आत्मा की ओर से है और हमें अपने आत्मिक जीवन में क्या चाहिए। आज अगर हम देखते तो हमें किस तरह ये सब कुछ, ये दुनिया में, ये संसार में किस तरह हम गुलाम है, पता है आपको? किस तरह हमें शैतान अपने कब्जे में करके रखा है, क्योंकि वचन की कमी रहने के कारण हम अपने जीवन में अटके हुए हैं और हमारे जीवन पे राज करता है शैतान। जब तक आपको परमेश्वर का वचन पता नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस दुष्ट के हाथ से आप बाहर भी नहीं आ सकते। अगर हमें आत्मिक जीवन में अगर बनना है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार के समान है। हमें वो वचन हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। हर एक समस्या जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमें ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है। तो एक पिता कभी ये नहीं चाहता कि अपने बेटे को कोई भी प्रॉब्लम में उसे दे, कोई प्रॉब्लम उसे दे, कभी नहीं करता ये पिता। वो तो हमारे स्वर्गीय पिता है। हमें उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनाया। जिस तरह परमेश्वर ने हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार था प्रभु यीशु को, वही अधिकार पिता ने हमें दिया है मनुष्य के लिए। क्योंकि कोई भी परमेश्वर को हे पिता कहकर बात कर सकता है, हे पिता कहकर उससे प्रार्थना कर सकता है। जैसे हम अपने संसारिक पिता से बात करते वैसे ही हम अपने आत्मिक पिता से हम बात करते हैं। डर एक ऐसी जगह है कि बहुत सारे आज लोग डर में इतना फंस चुके हैं कि उस डर से बाहर निकलना उनके लिए संभव है। हमें पहली बात तो हमें परमेश्वर का वचन मालूम रहना बहुत जरूरी है। हमें जब तक परमेश्वर का वचन नहीं पता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर हम जानते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती का 14 अध्याय उसका हम 27 वचन देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ये वचन उस समय का है जो परमेश्वर के जो चेले हैं वो नाव लेकर वो जा रहे थे समुद्र में से। उसी समय प्रभु यीशु उनके आगे चल कर आया। जो पतरस थे वो सब चेले डर गए। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं। जब आपके जीवन में परमेश्वर है तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर ने संसार पे राज्य करने के लिए हमें भेजा है। आत्मिक जीवन में हमारा स्थान एक पुत्र के समान परमेश्वर ने हमें दिया है। और उसी में देखो 28 वचन, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने पानी पर चलने लगा। जब पतरस प्रभु यीशु को कहा कि हे प्रभु, और तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, तो प्रभु यीशु ने कहा, हाँ आ। जब पतरस ने प्रभु यीशु की ओर देखा, वो एक विश्वास में वो आगे बढ़ रहा था। जैसे वो पानी पर चल रहा था, तुरंत हवा के झोंके से वो इधर उधर देखने लगा। वो डर गया, वो डूबने लगा। फिर कहा पतरस ने, परमेश्वर मुझे बचाओ। परमेश्वर ने उसे हाथ देकर फिर उसे बाहर निकाला। फिर परमेश्वर कहता है कि उसमें 31 वचन कहता है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया। देखो, जब परमेश्वर आपके साथ है तो तुम्हें क्यों अविश्वास करने की जरूरत है। हमें इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे राज और धर्म की खोज कर, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हम जिस तरह इस संसार की जिस वस्तुओं की हम लालसा करते हैं, वो हमारे ऑटोमेटिक पीछे आएंगे। हमें परमेश्वर कहता है कि तू मेरे राज और धर्म की खोज कर, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो हमें ये जानना जरूर, हमारे पास हमारा परमेश्वर है तो हमें किस बात की कमी है और किस बात की घटी है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। डर हमारे मन से अगर दूर करना है तो हमें अपने परमेश्वर के उद्धारकर्ता को हमारे जीवन में जगह देना बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर को जगह नहीं दोगे, तब तक आपके मन में डर वैसा ही रहेगा। हम अपने इस संसार में इतने चीजों में हम चिंता करते कि परमेश्वर को जगह ही नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी चिंताओं में इतने घिरे हुए कि परमेश्वर कहाँ जगह दे। आप जब परमेश्वर के अपने जीवन में जगह देंगे, उसी समय हर समस्या, हर एक प्रॉब्लम आपके जीवन में से दूर होंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर तुम इस मंदिर को अगर साफ सुथरा रखते तो तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। ये वचन हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है, किस तरह परमेश्वर ने हमें वचन के द्वारा हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर इतना अद्भुत है कि वो कभी भी मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा है। वो सदा सर्वदा मनुष्य की चिंता करते हैं परमेश्वर। और हम और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर का वचन कहते, परमेश्वर की शांति, वो परमेश्वर हमें शांति देता है। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। देखो, जिस तरह शांति इस संसार देती है, मैं उस तरह नहीं देता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमें ये जो संसार है, हमें संसार के हर एक वस्तु पे, हर एक चीज पर हमारा मन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें सब कुछ दिया है। बट हमें इस वचन के द्वारा हमको लेना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आकाश स्वरूपी भंडारों में से सब कुछ तुझे धन दे दूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सब कुछ कहता है, तो हमें किस बात को
ऊपर चिंता करने की जरूरत है, किस बात पे हमें मनन करने की जरूरत है। जब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है उधर से तुमको देने वाला है, फिर भी हम इस संसार की चीजों में इतने मगन हो जाते हैं कि हम जो परमेश्वर ने जो वादा किया वो भी हम भूल जाते हैं। शैतान तो यही चाहता है कि परमेश्वर से हमें अलग करे और उसके राज्य में हमें जगह दे और लेके जाने की कोशिश कर रहा है, बट हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमें वो मदद करता है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें समय पर हमें वो वचन याद दिला देता है कि जो परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है। अगर आपके मन में डर है किसी बात पे तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। जब तक आप परमेश्वर की उस उपस्थिति में नहीं जाओगे तब तक आपका डर वैसा ही रहेगा। अगर आपको किसी बात पे चिंता है तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मत डर, मत तेरे साथ हो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू यह सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो हमें किस बात पे डरना चाहिए? हमें उस बात पे डरना चाहिए कि हमें जो संसार में कोई परमेश्वर से अलग ना करे। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठा है वही अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। जो परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को जो अधिकार दिया वही अधिकार हमें दिया, बट हम ये अधिकार भूल गए है क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन की कमी ना होने के कारण आज हम अपनी समझ से अपने हम प्रॉब्लम में इतना अटक गए कि हमें परमेश्वर का वचन याद नहीं है। अगर हमें वचन याद करना है तो हमें प्रार्थना उपवास में रहना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखेंगे हम। लूका 12:32 क्या कहता है? हे छोटे झुंड मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मत डरो, तुम जो छोटे हो भी तुम मत डरो। परमेश्वर के नाम में हर एक काम जो आप करते हो परमेश्वर के आशीर्वाद से करो काम, परमेश्वर से प्रार्थना से वो काम की शुरुआत करो। हमें ये इस बात पे चिंता नहीं करना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, में कल क्या होगा आज क्या होगा, ये हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ चिंता परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा किया है, हमें अधिकार दिया है। और उसी में 31 वचन कहते हैं कि परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। देखो मैं आपको पहले भी बोला था कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तुम्हें हर एक चीज आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगी। आपको किसी चीज के लिए और किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपके पीछे आएंगी, तुम्हें बस क्या करना है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना चाहिए। जितना हो सके उतना परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक चट्टान के समान मजबूत बनाए रखे, ताकि आने वाली समस्या से उस वचन के द्वारा आप लड़ सके। और परमेश्वर का अद्भुत वचन है मत्ती 10:28 क्या कहता है वचन? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमें किस चीजों से, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें किस चीजों से हमें भागना चाहिए। अविचार, गंदी सोच, गंदी इच्छा, लालच, ये तमाम चीज जो चीज परमेश्वर से दूर हमें लेकर जाने की कोशिश करते उससे हमसे डरना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जो शरीर पे घात करता है उसको हम
को नहीं डरना चाहिए। जो आत्मिक जीवन में हमारे आत्मा पे जो घात करता है, वो कौन है जो हमारे आत्मा पे घात करने को बैठा हुआ है? किस तरह आत्मा पे घाव होता है? पहली बात, अभिचार, गंदी सोच, गंदी विचार, गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना, इन चीजों से हमारे आत्मा पे फर्क पड़ता है मेरे भाई और बहनों। वो हमारे शरीर पे नहीं फर्क पड़ता है, वो हमारे आत्मा पे फर्क पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें कहा है। हमें किस बात पे डरना चाहिए और किस बात पे नहीं डरना चाहिए? परमेश्वर ने आपको लूका 10:19 के अनुसार तुम्हें अधिकार दिया है, परमेश्वर उस शैतान को हराने का अधिकार दिया है। ये वचन हमको पता रहना ही चाहिए कि हम कौन है, हम कहां से आए और हमें कौन बनाया, और हमारा परमेश्वर हमें इस धरती पे किस लिए भेजा। ये हमें सब कुछ आपको उत्तर मिलेगा सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर से ही आपको उत्तर मिलेगा। आज का वचन यही था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे मन में जो वचन डाला तो मैं आपसे वो शेयर किया हूँ। अगर आपको यह वचन अच्छा लगा है तो आप इस संदेश को आगे भेज सकते हो और डर को अपने जीवन में से दूर करिए। जितना हो सके उतना तुम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। सो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आज का वचन के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे आज का वचन दिया था। और इस वचन के द्वारा आप आशीर्वादित होंगे और आप एक आत्मा में चलेंगे और डर को अपने जीवन में से दूर निकाल कर फेंक दोगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।